हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आरबीआई के बारे में कि किस तरह आरबीआई का गठन हुआ और इसका क्या मॉनेटरी पॉलिसी है और कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे संबंधित आरबीआई के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है आरबीआई। क्या है? आरबीआई। देखेंगे आरबीआई की स्थापना पहले कब हुआ। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पर की गई थी। 1926 में एक हिल्टन यंग कमिटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? हिल्टन यंग कमिटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1926 में यह कमिटी बनाई गई और इसकी सिफारिश पर एक 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। क्या बनाई गई? केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया, क्योंकि हिल्टन यंग कमिटी था जो 1926 में बनाई गई और ये अपनी सिफारिश किया, जिसके आधार पर 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति की गठन की गई अर्थात बनाई गई। और इसके बाद देखते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दी गई। इसके बाद इसका संचालन भारत सरकार के पास आ गया। क्योंकि शुरू में आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। क्या था? प्राइवेट बैंक था। लेकिन आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह अपने अधीन कर लिया। कब? 1 जनवरी 1949 को। अब आरबीआई, आप जानती होइएगा कि 1 रुपये का नोट छापता है, यानी छापने का जो काम करते हैं वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और किस लिए छापा जाता है? तो देखिए, सरकार वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए 1 रुपये का नोट छापती है वित्तीय, और इस पर जो हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का होता है। आरबीआई का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सरकार वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए 10 रुपये या 500 रुपये की भी नोट छाप सकती है। इसलिए ऐसा है कि सरकार यानी भारत सरकार के पास सिर्फ 1 रुपये के नोट ही छापने का अधिकार है, क्योंकि अन्य नोट छापने का अधिकार आरबीआई को पास सुरक्षित है। इसलिए वह अन्य 10 रुपये या 100 रुपये के नोट नहीं छाप सकती है। ठीक, क्लियर? अगले का देखते हैं कि अब आरबीआई का जब गठन किया गया तो उसमें एक न्यूनतम राशि पर्याप्त बनाई गई। वो राशि कितना था? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 200 करोड़ रुपए रखा गया। कितना रखा गया? 200 करोड़ रुपया रखा गया, जिसमें से कुछ गोल्ड के रूप में रखा जाता है, कुछ मुद्रा के रूप में रखा जाता है, कुछ प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है। अगला देखते हैं कि आखिर में भारत में किन किन स्थानों पर सिक्के ढलाई जाती है, यानी सिक्के की ढलाई की जाती है। वो कौन कौन से स्थान है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बराबर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। पहला सिक्का की ढलाई आपको मुंबई में की जाती है। उसके बाद एक कोलकाता है, कोलकाता में की जाती है। और उसके बाद आपको हैदराबाद में की जाती है। और चौथे में है नोएडा। यह फेमस है, जहां सिक्के की ढलाई की जाती है। याद रखिएगा, मुंबई पहला हुआ और कोलकाता दूसरा, और तीसरा में क्या है? हैदराबाद, और चौथे में क्या है? नोएडा। हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को समझ सके होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए ही वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।